अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। ज़्यादा बारिश के कारण करिश्मा चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से बिखर गया था। करिश्मा चिड़िया एक पेड़ के तने पर बैठकर रोई जा रही थी। इतने प्यार से बनाया हुआ मेरा घोंसला पल भर के लिए भी नहीं रह पाया। इतना निर्दयी कैसे हो सकता है भगवान, मेरी समझ में नहीं आता। इस दुनिया में मेरे जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। यूँ रोती हुई करिश्मा अपनी किस्मत को कोस रही थी। करिश्मा अपना घर बसाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। उसने सोचा नदी किनारे पर्वत के ऊपर वो अपना बड़ा सा घर बनाएगी और उस सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करने लगी। लगातार मेहनत करने की वजह से वो अचानक एक दिन चकरा कर गिर गई। ऐसे में उसकी मालकिन काली कौवी ने उसकी मदद की और उसके ठीक होने तक उसका ध्यान रखा। करिश्मा को जब होश आया उसने खुद को काली कौवी के घर में पाया। करिश्मा को देख काली कौवी ने कहा, अरे करिश्मा, तुम उठ गई, थोड़ी देर और आराम कर लो। तुम समझ रही हो ना, जाओ जाकर आराम कर लो। करिश्मा ने काली कौवी से कहा, मालकिन मैंने काम पर जाना है। मेरी मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह दिन रात बिना रुके मेहनत करती रहोगी तो भला कैसे होगा। पिछले 2 दिनों से यूं ही सोई हुई हो। तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं और तुम काम पर जाना चाहती हो। करिश्मा ने मालकिन से कहा, क्या कहा? पिछले 2 दिनों से मैं सोई हुई हूँ, मुझे यकीन नहीं आता। 2 दिनों से आप मेरा ध्यान रख रही हैं, इसका बहुत बहुत उपहार। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। काली कौवी ने उससे बात कर हर तरह से उसकी मजबूरी जानने की कोशिश की। तब करिश्मा ने आंसू बहाते हुए कहा, मेरी और क्या मजबूरी हो सकती है मालकिन। मैं जब छोटी थी तभी मेरे माता पिता बाढ़ में बहकर चल बसे। मेरे पति, मेरे बच्चे भी इसी बाढ़ में बहकर चल बसे और इकलौता मेरा घोंसला वो भी बह गया। मेरे अपनों को, मेरी ज़िंदगी को इस बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। ना जाने भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी है। करिश्मा चिड़िया मेहनत करके पहाड़ के ऊपर अपना घर बनाना चाहती है ताकि अगली दफ़ा बारिश में इसके घर को कोई नुकसान ना हो। फिर करिश्मा वहाँ से चली गई। तब कौवी ने मन ही मन में सोचा, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। जल्द ही तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएंगी। करिश्मा ने जैसा ठान लिया था वैसा ही पहाड़ के ऊपर उसने मजबूत और सुंदर घर बना लिया। उसके यहाँ काम करने गरीब पक्षी आया करते थे। उन सभी के साथ करिश्मा मालकिन वाला बर्ताव नहीं किया करती थी, बल्कि उनके साथ दोस्त की तरह बात किया करती थी। उनकी मदद भी करती और उनके खाने पीने और चाय नाश्ते का ख्याल रखा करती थी। उसके पास मजदूरी कर रहे पीपड़ी कबूतर, आप जैसी बड़ी दिल वाली मालकिन को हमने पहले कभी नहीं देखा था। हर कोई हमसे मज़दूरों की तरह व्यवहार करता था। आप तो हमारे साथ दोस्तों की तरह रहा करती हैं। भगवान ज़रूर आपका भला करेगा, आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। उनकी बातें सुनकर करिश्मा बहुत खुश होया करती थी और इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार देती है। ये कहानी इंडिया के एक शहर लखनऊ की है। इस कहानी में हम आपको रिश्वतखोर पुलिस अफसर के बारे में बताएंगे। काली कौवी, ये मिठाई किस खुशी में बांट रही हैं आप? मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया है। अच्छी नौकरी मिली है मेरे बेटे को। ये तो काली कौवी बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। काली कौवी, नोनू तो बहुत नालायक था, फिर पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? मेरे भाई का जानने वाला था पुलिस में, बस कुछ ले देकर भर्ती करवा दिया। आप ये मिठाई खाएं। कालू कौवे की माँ करिश्मा को मिठाई देकर चली जाती है। माँ, बांट आई हो मिठाई? हाँ हाँ, पूरे जंगल में बांट आई हूँ। माँ, मज़े की बात यह है कि मेरी भी ड्यूटी इसी जंगल में लगी है। मेरा बेटा,
अब तनख्वाह से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भर्ती करवाने के लिए मामा जी ने 1 लाख रिश्वत दी है। इसके रुपए भी चलो वापस करने होंगे। माँ, 1 लाख क्या, मैं चंद दिन में ही कई लाख कमाऊंगा। अच्छा, अब मुझे खाना दें, बड़ी भूख लगी है। दूसरे ही रोज़ नोनू कौवा अपनी ही यूनिफॉर्म पहनकर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वाह जी वाह, मैं तो यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लग रहा हूँ। मुझे तो खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं भी पुलिस में भर्ती हो सकता हूँ। नोनू कौवा पेड़ पर बैठे ऐसा सोच रहा था कि सामने से पिपली कबूतर आता हुआ उसे दिखाई देता है। कबूतर आ रहा है, इसे डरा धमका कर कुछ माल कमाता हूँ। ओए कबूतर, रुको रुको, मेरी बात सुनो। जी सर, क्या हुआ? मैं तो अपना भोजन ढूंढने जा रहा हूँ। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आई है कि तुमने किसान की फसल से आम चुराया है। क्या सर? मैं तो मुझे सब पता है, अब सीधे से बताओ, जेल जाओगे या फिर? बताइए पुलिस वाले सर जी, दूसरी क्या ऑप्शन है? समझदार हो, कुछ लेन देन करोगे तो तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। सर जी, मेरे पास मेरी पत्नी का एक हार है, वो सोने का है। मैं वो आपको ला दूंगा। आप मेरी जान छोड़ दो। मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। सुना है वहाँ बहुत मार लगती है और काम भी बहुत कराते हैं। तो फिर जल्दी से लाओ वो हार। कबूतर तुरंत अपने घर वापस हार लेने चला जाता है और वो हार लाकर कौवे को दे देता है। फिर कौवा वो हार लेकर अपने घर चला जाता है। बेटा नोनू, ये हार तो खाली सोने का है, ये कहाँ से ले लिया? माँ जी, ये तो पहले दिन की ही कमाई है, कबूतर से लिया है। मैंने उसे झूठ मूठ से कहा था कि तुमने किसान से हार चुराया है। वो डर गया और मुझे ये हार ला कर दे दिया। नहीं बेटा, इस तरह पक्षी को तंग मत करो और इस तरह हराम का माल मत कमाओ। तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम एक अच्छे और ईमानदार ऑफिसर बनो और अपने देश का नाम रोशन करो। एक बार जंगल में हवा सुबह से ही काफ़ी तेज़ चल रही थी और थोड़ी देर बाद वो हवा एक तूफान में बदल जाती है। हवा कितनी तेज चल रही है, ऐसा तूफान तो मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं कब तक मेरा घोंसला इस हवा में टिक पाएगा। करिश्मा चिड़िया बहुत डरी हुई थी और अचानक उसका ध्यान अपने अंडे की तरफ जाता है। उसका अंडा घोंसले में नहीं था। वो अपने अंडे को घोंसले में ढूंढती है, लेकिन उसका अंडा घोंसले में था ही नहीं। हाय मेरे अंडे कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ती है और वो देखती है कि उसका अंडा ज़मीन पर गिरकर टूट गया था, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होती है। हाय रे, मेरे अंडे में कितनी बदनसीब हूँ। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मुझसे दूर हो गया। मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। चिड़िया अपने अंडे के बारे में सोचकर बहुत रोती है। वो खुद से ही बातें करती रहती है और थोड़ी देर बाद तूफान भी रुक जाता है और चिड़िया रोते रोते घोंसले में सो जाती है। और सुबह होने पर पूरा मौसम साफ़ हो जाता है और चिड़िया उड़ जाती है। अपने अंडे के बारे में सोचकर बहुत दुखी होती है। वो पानी पीने के लिए नदी पे जाती है। वो अभी पानी पी ही रही होती है तो तभी उसको अचानक एक बहता हुआ घोंसला नज़र आता है, जो पानी के बहाव के साथ बह रहा होता है। तो करिश्मा चिड़िया उस घोंसले को नदी से बाहर ले आती है। उस घोंसले में एक अंडा होता है। अरे, इसमें तो एक अंडा है। लगता है कल रात के तूफान में किसी पक्षी का घोंसला अंडे समेत नदी में गिर गया होगा। पता नहीं ये अंडा किस पक्षी का है, ये तो टूटा भी नहीं है। पानी में गिरा है इसलिए बच गया होगा। और चिड़िया उस अंडे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है।
मुझे नहीं पता ये अंडा किस पंछी का है, लेकिन अब मैं इसका ध्यान रखूंगी और इस अंडे में से निकलने वाले बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी। मेरा घोंसला ज़्यादा मजबूत नहीं है, अगर तूफान फिर से आ गया तो कहीं ये अंडा भी नहीं टूट जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस अंडे के लिए एक सुरक्षित और मजबूत घोंसला बनाऊंगी। चिड़िया ऐसे खुद से बातें कर रही होती है तो तभी वहाँ पीपड़ी कबूतर आ जाता है और आते ही रोने लगता है। अरे क्या हुआ पीपड़ी कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? करिश्मा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि इतनी तेज़ हवा में भी तुम्हारा अंडा सुरक्षित है। मेरा तो घोंसले के साथ अंडा भी टूट गया। यह सुनकर करिश्मा चिड़िया खामोश रहती है और कबूतर को ये नहीं बताती कि उसका अंडे भी टूट गए हैं और ये अंडा उस नदी से मिला है। पीपड़ी चुप हो जाओ, रो मत। जो हो गया उसे भूल कर आगे बढ़ो। मैं अपने लिए नया घर बनाने जा रही हूँ। अगर तूफान फिर से आ गया तो मेरा घोंसला नहीं टिक पाएगा, इसलिए मैं अपने लिए एक मजबूत घोंसला बनाने जा रही हूँ। तुम्हारा भी तो घोंसला टूट गया है, तुम्हें भी एक नया घोंसला बनाना होगा। हाँ करिश्मा, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया था। मुझे भी नया घोंसला बनाना है। चलो हम साथ में चलकर जंगल से घोंसला बनाने का सामान ले आते हैं। और फिर दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं और फिर वहाँ से घर बनाने का सामान जमा कर लेते हैं। पीपड़ी, अब हम अपना अपना सामान लेकर घोंसले की तरफ चलते हैं। शाम होने वाली है, रात होने से पहले हमें घर चले जाना चाहिए। हाँ करिश्मा, तुम सही कह रही हो, हमें जल्दी करनी चाहिए। फिर वो अपना अपना सामान लेकर अपने अपने घोंसले की तरफ चल देते हैं। शाम होते होते करिश्मा भी अपने घोंसले में सामान लेकर पहुंच जाती है। अच्छा हुआ पीपड़ी कबूतर मेरे साथ घर बनाने का सामान लेने गया था। ऐसे हम दोनों का काम जल्दी हो गया और मैं रात होने से पहले घर वापस आ गई। फिर वो अपने अंडे को बहुत प्यार से देखती है और कहती है, मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। मैं हम दोनों के लिए एक मजबूत और अच्छा घर बनाऊंगी कि कभी तेज़ हवा से तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचे। फिर वो अपना घर बनाने लग जाती है और कुछ दिनों में वो अपना मजबूत घर बना लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का करिश्मा को इंतज़ार था। उस अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है जिसे देखकर चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।